नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80C, 80IA और 80IB। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्टार्टअप सब्सिडी और फंडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के लिए आज हम लेकर आए हैं सेक्शन 80IC के ऊपर स्पेशली वीडियो। साथ में हम 80IA और IB भी कवर करेंगे, लेकिन जो फोकस होगा वो 80IC के लिए है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो स्टार्टअप्स की हेल्प करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जो स्टार्टअप है उसके लिए 80IC की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टार्टअप है क्या वो 80IC की जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे 80IC के बारे में। तो 80IC को यानी कि एक स्टार्टअप्स के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पूरा करना ज़रूरी है अपने आप को, अगर उसको एग्जाम्पशन क्लेम करना है इनकम टैक्स का। और दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन है वो 80IC यह दी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो कंडीशन है वो असेसमेंट ईयर 2017-18 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लागू होगी। तो दोस्तों, उसमें असेसी कोई भी अगर कंपनी हो या LLP हो तो वो ही क्लेम कर सकती है, पार्टनरशिप क्लेम नहीं कर सकती है। इसका कारण मैं आपको क्यों डिफरेंट पार्टनरशिप मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर स्टार्टअप की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर तो स्टार्टअप को लिखा गया है, बट पार्टनरशिप को लिखा गया है, बट वहाँ पर जब डिडक्शन क्लेम करने की बात आती है, यानी हम 80IC क्लेम करने की बात करते हैं, तो ऐसी जगह पर पार्टनरशिप फर्म को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP को ही इसमें मेंशन किया गया है। बट ध्यान रखा जाए कि कोई भी LLP या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बनी है। वो रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि किसी आपने कंपनी का नेम चेंज कर दिया है, आपने पुरानी कंपनी थी, तो इस तरह से इस बातों का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और कंपनी या LLP जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मार्च 2016 के बाद ही इनकॉर्पोरेट की गई हो, बट 1 अप्रैल 2023 से पहले इनकॉर्पोरेट की गई हो। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका टर्नओवर है, अब टर्नओवर भी क्या है, कई जगह पे कैटेगराइज किया है। आप देख पा रहे हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आपका जो टर्नओवर है अगर 21-22 असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर 100 करोड़ से भी 100 करोड़ तक यानी 100 करोड़ तक वो अलाउ करता है। तो यानी अगर 100 करोड़ आपने टर्नओवर कर लिया है तो आप इस एग्जाम्पशन को भी क्लेम कर सकते हैं। आपके पास एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड कौन सा है? इसका नाम है DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमें और इस डिडक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी जो मैंने बताई हैं सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स का 100% आप जो एग्जाम्पशन है वो क्लेम कर सकते हैं कोई भी 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए। अब दोस्तों, 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर कौन से हो सकते हैं? जो पहले जब ये लॉ आया था तब 5 साल में से 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर को उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन बाद में जब 2018 से लेके 2021 तक के अंदर वो 7 साल के यानी कि आप 7 ईयर में से आपने कोई भी 3 ईयर्स आप चूज कर सकते हैं, इस तरह का कंडीशन चेंज किया। लेकिन बाद में 2021-22 के अंदर जो यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो साल है, जो लास्ट ईयर था, उसके अंदर उसमें बोला कि 10 साल में से आप कोई भी 3 साल चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करें कि ये डिडक्शंस अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इन सालों के अंदर यानी कि मार्च 2021 तक के अंदर किया हुआ है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी एसएससी अपना जो एग्जाम्पशन पीरियड है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि पहले 5 सालों में से 3 साल जो पहले कंडीशन आई हुई थी, अगर आप क्लेम करना यानी कि आपने एग्जाम्पशन क्लेम करना भूल गए हैं तो ऐसा एग्जाम्पशन आप वापस से क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको ये डिडक्शंस अलाउ नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है जो कि जनरली आप करेंगे भी, क्योंकि वैसे भी एज पर नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि आपको अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना मैंडेटरी है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो गाइज, अगर आपको इस तरह का कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन थी 80IAC ये मैं लाया हूँ स्पेशली स्टार्टअप्स के बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं वापस से जाऊँगा 80IA और IB के लिए।
मैं ATIA थोड़ी बड़ी सेक्शन है, बट मैं इसे ब्रीफ में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है आपकी काम की हो। दोस्तों ATIA का जो एग्जामिनेशन क्लेम है वो देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन और कुछ अदर स्पेसिफाइड सेक्टर हैं उनके लिए है। इसके अंदर भी अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको 100% टैक्स की एग्जाम्पशन बेनिफिट्स मिलेंगी। इसके अंदर हम बात करेंगे 5 केसेस के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर आप जो लिस्ट पढ़ पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अंदर डिडक्शन कितना है, 100% है। और अगर देखा जाए तो इनिशियल असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने मेंशन की हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सा है, रोड है, आपका टोल रोड है, ब्रिज है, रेल सिस्टम है, हाईवेज़ हैं और हाईवेज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट्स हैं, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आते हैं। अगर आप इन कंपनीज़ का अगर कोई भी वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप इस डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप 10 साल तक 100% प्रॉफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी जो रजिस्ट्रेशन की अगर एप्लीकेशन आप चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी लिए एप्लीकेशन से पुट कर सकते हैं। दोस्तों अगला बात है हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की। इसमें भी आप देख पाएंगे कि आपका जो 100% प्रॉफिट है वो फर्स्ट 5 ईयर्स और 30% प्रॉफिट है वो है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको इनकम टैक्स में एग्जाम कर दिया जाएगा, बशर्ते आप एक टेलीकम्युनिकेशन यूनिट हो। एक नई यूनिट के फॉर्म में आपको उसको बनाना है। आपको ये है पुराना कोई भी आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने किसी पुरानी कंपनी से प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया और आपने नई कंपनी बना दी, नहीं, आपको नई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये कंपनी 2005 तक यानी 1995 के बाद 2005 तक ही आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए भी टाइमलाइन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें भी 10 साल तक 100% प्रॉफिट है। अब बात करते हैं पावर जनरेशन। पावर जनरेशन भी इस तरह से जो पावर इलेक्ट्रिक जो जनरेट करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर से जुड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में भी यही है कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक अपना 100% प्रॉफिट को एग्जाम्पशन यानी एग्जाम करवा सकते हैं अगर आप यह सभी शर्तें पूरी करते हो। दोस्तों ATIA थोड़ी बड़ी सेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट में कोशिश किया है। और लास्ट में बात करें कि पावर यूनिट है अगर रिकंस्ट्रक्शन की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं 10 ईयर्स तक की आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ATIAB की। ATIAB दोस्तों यह है स्पेशली आपकी अगर कोई भी यूनिट है जो इकोनॉमी यानी स्पेशल सेज यूनिट से जुड़ी हुई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सेज यूनिट 2017 के बाद की जो भी इंडस्ट्रियल है उसके लिए डिडक्शन अलाउ नहीं है। आपका जो लिखा हुआ है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नोटिफाइड किया गया है वो 1 अप्रैल 2005 से लेके आपके जो 31 मार्च 2017 है वहाँ तक ही बने हुए इस पीरियड के अंदर के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर की ही यूनिट्स इसे क्लेम कर सकती हैं। आपको 100% 10 ईयर्स तक के लिए अलाउड होगा। इसमें लिखा हुआ है 100% डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। द डिडक्शन में बी क्लेम द ऑप्शंस टैक्स पीरियड फॉर 10 कंसेक्यूटिव आउट ऑफ 15। यानी 15 साल में से कोई भी 10 साल आपको जो लगता है उनके अंदर आप अपने प्रॉफिट को एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए तो आप हमें इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।